जावेद भाई, हमारे पास जो है तमाम जो टॉप टियर 1 कंपनीज होती हैं उनके सोलर पैनल हमारे पास मौजूद हैं। इसमें जो है वो जिनको है, लॉन्जी है, ट्रीना है, जे है और कैनेडियन सोलर शामिल है। बाद लोग ये समझते हैं कि सिर्फ जिनको और लॉन्जी ही सबसे अच्छी कंपनीज है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। जो टॉप टियर 1 में कंपनीज, जो 5 कंपनी मैंने आपको गिनवाई है, तमाम कंपनीज ही बहुत अच्छी हैं और ये सारी ही कंपनीज अच्छी टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं, जैसे तक पहुंची हैं, जिसमें एचजेटी, टॉपकॉन और मोनोपर हाफकट और इसके अलावा टेंडम जंक्शन की तमाम टेक्नोलॉजीज। ये मेरे पास जे पैनल है। जे मेरे पास ये बायफिशियल है। अब इसका अगर बाय बैक साइड देखें तो ये पीछे से भी इसमें ग्लास होता है और ये देखें पीछे से। इसकी वारंटी कितनी होती है? इसकी वारंटी भी 12 साल होती है। इसकी भी अपनी ऐप है और इसकी भी अपनी कंपनी से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, हर चीज़ जो प्रॉपर तरीकेकार होता है कंपनी का काम करने का। इसकी भी पीएसआई रिपोर्ट, फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट। पैनल की ओरिजिनलिटी का पता आपको कैसे लगेगा? तो इसकी ओरिजिनल रिपोर्ट्स मौजूद है। ओरिजिनल रिपोर्ट्स ऑफ पेपर थोड़ा डल कलर में होता है और ये आप देख सकते हैं, इसकी प्री इंस्पेक्शन रिपोर्ट है। ये लॉन्जी का मेरे पास ये मौजूद है। अब जो भी कंपनी का आप ले रहे हैं तो ये चेक करें कि जो कंपनी दिखा रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास लॉन्ची जिनको के पैनल मौजूद हैं। इसके अलावा मेरे पास जिनको में जो अच्छा, है मेरे जिनको ये पास तमाम वैरायटीज आपको मिल जाएंगी, बाईफिशियल से लेके मोनोफिशियल तक। अभी जो मेरे पास है वो 580 वॉट का, 585 वॉट की भी हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा मेरे पास जो है वो लॉन्जी पैनल मौजूद है। लॉन्जी का इसमें 585 भी मौजूद है, 580 भी मौजूद है और ये लॉन्जी मोनोफिशियल है। इसके अलावा कल मेरे पास जो है वो लॉन्जी बाईफिशियल भी आ रहा है हाइमो 6 में। और बस तमाम तरीके के इन्वर्टर भी मौजूद होते हैं। इन्वर्टर में भी हम सिर्फ वो इन्वर्टर रखना पसंद करते हैं जो कि वोल्ट्रॉनिक पावर के हों। कंपनी में इन्वेरेक्स शामिल है और क्राउन शामिल है। इसके अलावा इसमें जो है वो टेस्ला को वैसे तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि कस्टमर कम से कम भी जो इन्वर्टर परचेज करे वो 1.2 का ना खरीदे, क्योंकि 1.2 में सबसे टॉप नॉच जो इन्वर्टर अभी मार्केट में इस वक्त है वो ये है क्राउन का। Xavier में आप तकरीबन 4 से 5 प्लेटें आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी जो सपोर्ट है, पीवी सपोर्ट, वो 3000 तक है। इसकी इन्वेरेक्स की तो इसकी पीवी सपोर्ट जो है वो 3000 है। और इसकी जो तकरीबन इसके अंदर एक फीचर जो नया कंपनी की तरफ से ऐड किया गया है वो ये है, जो कस्टमर को बहुत परेशानी होती है कि बैटरी का खर्चा जिनको करने में दिक्कत होती है, तो ये विदाउट बैटरी भी काम करता है। कहते हैं कि हम वीएफडी के ऊपर अपना सिस्टम रन कर रहे हैं, क्योंकि वीएफडी देखें, वीएफडी होती है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस, जो कि मोटरों में टॉर्क लोड को मैनेज करने के लिए लगाई जाती है। ज़्यादा पावर की 3 फेज की मोटर्स होती है, उनमें इन्वर्टर काम नहीं करता। किसी को घर में एक एसी चलाना है और 3-4 फैन चलाने हैं घर के हवाले से, तो उसके लिए कौन सा सिस्टम रहेगा कि उसको लगवाना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं जावेद से। तो और एक बार फिर मैं आपके साथ हाजिर हूं एक और न्यू वीडियो के साथ। आज मैं जिस जगह मौजूद हूं, यहाँ मेरी बैक साइड में देख रहे हैं, यहाँ पे सोलर पैनल मिल रहे होते हैं और ये जो है पूरा सिस्टम भी लगाते हैं। 2 किलोवाट से लेकर 100 किलोवाट तक का जितना भी आपको सिस्टम लगवाना है ये लगा के दे देंगे। और इनके पास हर कंपनी के सोलर पैनल अवेलेबल है और इनके पास जो है आपको ये भी इस वीडियो में बताएंगे कि असल सोलर पैनल में और नकल में क्या फ़र्क है। नकल यानी कि जो 2 नंबर तरीके से पाकिस्तान में आ रहे होते हैं, जिनकी कोई वारंटी नहीं होती और जिनकी कोई जो है फिर आगे चल के मसले मसाइल पैदा करते हैं, उसके बारे में पूरी मालूमात लेंगे। इनके पास सोलर पैनल के अलावा सोलर इन्वर्टर भी काफ़ी तादाद में मौजूद है, हर कंपनी के अवेलेबल है। तो आए बाकायदा वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हाँ, इससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरा शेयर भी करें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिएगा मेरा नाम अदनान कुरैशी है और अपनी शॉप का और एड्रेस बता दीजिएगा। मेरा ताल्लुक एजीएस सोलर से है और हमारी शॉप यहाँ पे सदर में मेन रीगल चौक पे, पीडी स्ट्रीट पे, बिल्कुल ओडियन सेंटर के साथ ही है। और हमारी दूसरी शॉप एजीएस अल्लाह वाला सेंटर के अंदर है, जहाँ पे गुलशन अमीन ब्लॉक 21 में। ठीक है, तो आपके पास कौन कौन से सोलर पैनल होते हैं और उनके बारे में बताइएगा, उनके रेडी बताइएगा। और सोलर पैनल के अलावा आपके पास क्या क्या होता है और आप पूरा इंस्टॉलेशन भी करते हैं, उसके बारे में सारा बताइएगा हमें। जावेद भाई, हमारे पास जो है तमाम जो टॉप टियर 1 कंपनीज होती हैं उनके सोलर पैनल हमारे पास मौजूद हैं। और इसमें जो है वो जिनको है, लॉन्जी है, ट्रीना है, जे है और कैनेडियन सोलर शामिल है। बाद लोग ये समझते हैं कि सिर्फ जिनको और लॉन्जी ही सबसे अच्छी कंपनीज है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर मार्केटिंग जो है वो जिनको और लॉन्जी की ही हो जाती है यूट्यूब वगैरह के थ्रू, और इनकी जो है वो इम्पोर्ट भी इनकी ज़्यादा है। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि यही सिर्फ सबसे अच्छे पैनल है। जो टॉप टियर 1 में कंपनीज, जो 5 कंपनी मैंने आपको गिनवाई है, तमाम कंपनीज ही बहुत अच्छी हैं और ये सारी कंपनीज अच्छी टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं। जैसे कि तमाम कंपनीज ने सारे जो है वो डोपिंग मेथड अपनाए हैं। सारी कंपनी जो है वो अच्छे मेथड अपना के यहाँ तक पहुंची हैं, जिसमें एचजेटी, टॉपकॉन और मोनोपर हाफकट और इसके अलावा टेंडम जंक्शन की तमाम टेक्नोलॉजीज इन तमाम कंपनियों ने ट्रायल टेस्टेड की है और कर रही हैं मुख्तलिफ तौर पर। ठीक है, तो
आप उनके रेट ही बता दीजिएगा, आज के क्या क्या रेट हैं इनके। देखिए मैं आपको रेट बताऊं तो रेट में अभी तो खासी फ्लक्चुएशन है, और रेट के हवाले से अगर बात करें तो जिनको आम पैनलों से थोड़ा ज़्यादा महंगा बिक रहा है। अच्छा, ये जैसे पीछे पड़े हुए कौन से वाले, थोड़ा बता दीजिए इसके बारे में। ये मेरे पास जे पैनल है, जे मेरे पास ये बाईफिशल है, और इसके अलावा जिनको भी मेरे पास मौजूद है अच्छा, लॉन्जी के इसके मौजूद रेट है। क्या है, इसके आज के रेट क्या है। इसके रेट तकरीबन इसके 42 रुपीज़ में रेट है आज बाईफिशल के, और इसके अलावा जी तो थोड़ा इसके बारे में बता दीजिएगा, इसका बाइफिशियल थोड़ा बैक साइड भी हमें दिखा दीजिएगा इसका। ये जे पैनल है। आप इसका अगर बैक साइड देखें तो ये पीछे से भी इसमें ग्लास होता है, और ये देखें पीछे से डबल ग्लास होता है ये। हाँ, क्योंकि ठीक बहुत है। अच्छी बिल्ट इन क्वालिटी में होता है। जे पैनल जो है वो अंडर एस्टिमेट किया जाता है, जब भी मैंने अपने पास इसको रखा है स्टॉक में कि ये पैनल भी अच्छा है, अगर आवाम को दूसरे पैनल महंगे पड़ रहे हैं तो आवाम इससे ज़रूर फैसिलिटी उठाए, और जो जो पैनल सस्ते हैं टॉप टियर 1 कंपनीज में उनसे ज़रूर फ़ायदा ले और उनको खरीदे, ना कि सिर्फ एक दो कंपनीज के पीछे भागे, जिससे क्या होता है कि उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है और उनकी प्राइस भी ऊपर चली जाती है, जिसका नुकसान जो है वो आवाम को होता है। ठीक है, तो आपने इसका बताया, तो इसकी जी। वारंटी कितनी होती है। इसकी वारंटी भी 12 साल होती है। इसकी भी अपनी ऐप है, और इसकी भी अपनी कंपनी से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, हर चीज़ जो प्रॉपर तरीक़ेकार होता है कंपनी का काम करने का। इसकी भी पीएसआई रिपोर्ट, फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट और सीओसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसके भी जनरेट होते हैं। और किसी भी पैनल को लेते वक्त जब भी आप कोई पैनल खरीदें मार्केट से, तो आप इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। देखिए, पैनल की ओरिजिनलिटी का पता आपको कैसे लगेगा, वो एक ही सूरत में लगता है, जब आप मार्केट में कोई भी किसी से भी पैनल खरीदें तो सबसे पहले उसकी फ्लैश टेस्ट रिपोर्ट, उसके सीओसी डॉक्यूमेंट्स और उसकी पीएसआई रिपोर्ट आप ज़रूर चेक करें, और उसके अंदर फिर आप उस पैनल का कोड ज़रूर देखें कि वो LR5 करके जो कोड है, LR6 करके, LRH वो करके जो कोड आ रहा है वो उससे मैच करें जो उसकी रिपोर्ट में उसका कोड है। और फिर बार कोड जो उसका है, बार कोड के अलावा एक पैनल का अपना कोड होता है जो कंपनी की तरफ से जनरेटेड होते हैं, जो सीरीज़ आप ले रहे हैं, फिर उससे आप उसको कंपेयर करके अपने डॉक्यूमेंट चेक करने का ये तरीका है। उससे आप कंपेयर करके अपने पैनल को चेक करें, और इस तरीके से आपकी तस्दीक होगी कि आपने कौन सा पैनल लिया है। तो इसकी ओरिजिनल रिपोर्ट्स मौजूद है। ओरिजिनल रिपोर्ट्स ऑफ पेपर थोड़ा डल कलर में होता है, और ये आप देख सकते हैं इसकी प्री इंस्पेक्शन रिपोर्ट है। ये लॉन्जी का मेरे पास ये मौजूद है, देखें। बाकी तमाम पैनल्स के भी मौजूद हैं, मैं आपको इसी तरह होती है। जी ठीक जी है। एज अ सैम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखें, इसमें ये LR5 करके सब। अब जो भी कंपनी का आप ले रहे हैं तो ये चेक करें कि जो कंपनी का आपने माल खरीदा है और जो पैनल आपने जिस मॉडल के आपने पैनल खरीदे हैं वही पैनल की रिपोर्ट जो है वो आपको सामने वाला। जी तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसके बाद हमें आप क्या दिखा रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास लॉन्ची जिनको के पैनल मौजूद हैं। इसके अलावा मेरे पास जिनको में जो अच्छा, है मेरे जिनको ये पास तमाम वैरायटीज़ आपको मिल जाएंगी, बाईफिशियल से लेके मोनोफिशियल तक। अभी जो मेरे पास है वो बाईफिशियल पैनल ख़त्म हो चुके हैं जिनको में, इसलिए मोनोफिशियल पैनल है। और ये जो है वो 580 वॉट का, 585 वॉट की भी हमारे पास मौजूद है। और ये अभी जो है वो थोड़े महंगे हुए हैं आम पैनलों से, यानी जे से और लॉन्जी से ही 2 रुपये पर वॉट महंगे चल रहे हैं। तो क्या रेट है आज के इसके। आज के इसके रेट देखें, मैं कोई भी रेट कोट नहीं करना चाहता, क्योंकि रेट कोट मैं कर देता नहीं, हूँ। एक आज के रेट होते हैं ना कि कल को चेंज हो जाएंगे, लेकिन आज के जो है, आज के हमारे व्यूअर्स को बता आज के दें। इसके रेट जो है वो मार्केट में 44 है। 44 और इसके अलावा जो है वो जे के आपने पूछे थे, जे के रेट जो है वो 42 41 पैलेट रेट है। इसके अलावा मेरे पास जो है वो लॉन्जी पैनल मौजूद है। लॉन्जी का इसमें 585 भी मौजूद है, 580 भी मौजूद है, और ये लॉन्जी मोनोफिशियल है। इसके अलावा कल मेरे पास जो है वो लॉन्जी बाईफिशियल भी आ रहा है हाइमो 6 में, और उसकी भी अवेलेबिलिटी इंशाल्लाह कल से हो जाएगी। तो इसके लॉन्जी के क्या रेट है जो आए। लॉन्जी के जो रेट है वो ये सिमिलर रेट है जो जे के हैं, 42 41। ठीक है, 42 41 है। और उसके अलावा आपके पास इन्वर्टर देखिए, भी हमारे होते हैं। पास तमाम तरीके के इन्वर्टर भी मौजूद होते हैं। आप जो इन्वर्टर चाहते हैं वो हम आपको देंगे, आप जिस भी किस्म का इन्वर्टर चाहते हैं, जैसे कि। लेकिन इन्वर्टर में भी हम सिर्फ वो इन्वर्टर रखना पसंद करते हैं जो कि वोल्ट्रॉनिक पावर के हों। वोल्ट्रॉनिक पावर यानी वोल्ट्रॉनिक पावर एक कंपनी है जो चाइना की सबसे अच्छे इन्वर्टर के मदरबोर्ड बनाती है। तो उस कंपनी के मदरबोर्ड जिस भी कंपनी ने अपने पास OEMs के थ्रू और वाइड लेबलिंग के थ्रू इंस्टॉल किए हुए हैं, हम उसी का इन्वर्टर लेना जो है वो पसंद करते हैं, और अपने कस्टमर को भी वही रिकमेंड करते हैं। इस कंपनी के जो मदरबोर्ड लगाने वाली कंपनी है उनमें इन्वेरेक्स शामिल है और क्राउन शामिल है। इसके अलावा इसमें जो है वो टेस्ला अभी मार्केट से शॉर्ट है। और इसके अलावा जो दूसरी कंपनीज लगाती हैं उसमें सोलर मैक्स भी शामिल है, और डॉन्जिंग जो एक नई कंपनी है वो भी इसके अंदर जो है वो वोल्ट्रॉनिक पावर का ही मदरबोर्ड इंस्टॉल कर रही है। जी, आपके पास ये इन्वर्टर पड़े हैं, इनके बारे में मैं आपको दिखा दूं कि छोटी कैटेगरी पे जो कस्टमर को, वैसे तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि कस्टमर कम से कम भी जो इन्वर्टर परचेज करे वो 1.2 का ना खरीदे, क्योंकि 1.2 में इतनी जो है वो, एक तो वो अपने 70 से 80 हज़ार रुपये बंदा खर्च करता है, जिसके बाद कल कल को अगर उसको ज़्यादा पैनल लगाने की ज़रूरत पड़े तो वो उनमें इंस्टॉल नहीं होते। तो फिर उसके इससे बेहतर ये है कि बंदा 20 हज़ार रुपये और एक्स्ट्रा खर्च करे
और फिर वो एक 2.4 का डिसेंट इन्वर्टर ले, जिसमें सबसे टॉप नॉच जो इन्वर्टर अभी मार्केट में इस वक्त है वो ये है क्राउन का जावियर। और इसके अलावा वेरॉन 2 जो है अच्छा, वो जैसे इसके इनवर्क्स का। बारे में बता दीजिएगा, जैसे ये कितने सिस्टम के लिए लगता है ये जैसे? जावियर में आप तकरीबन 4 से 5 प्लेटें आराम से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी जो सपोर्ट है, पीवी सपोर्ट, वो 3000 तक है। और ये बहुत ही अच्छा इन्वर्टर है। और इसके अलावा हम बात करें इसकी इन्वर्क्स की, तो इसकी पीवी सपोर्ट जो है वो 3000 है। और इसकी जो तकरीबन इसके अंदर एक फीचर जो नया कंपनी की तरफ से ऐड किया गया है वो ये है, जो कस्टमर को बहुत परेशानी होती है कि बैटरी का खर्चा जिनको करने में दिक्कत होती है, तो ये विदाउट बैटरी भी काम करता है। लेकिन रिकमेंडेड हमारी तरफ से फिर भी ये होता है कि इसके साथ 2 छोटी बैटरीज इंस्टॉल करें, ताकि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमम रहे। ठीक है, इसकी वारंटी कितनी होती है? इसकी वारंटी देखिए आप 5 साल इसकी वारंटी है। और इसके अलावा अभी मार्केट में जो सबसे टॉप नॉच इन्वर्टर है इस कैटेगरी के अंदर वो यही है, इन्वर्क्स का वेरॉन 2 2500। ठीक है, और जैसे इसकी क्राउन वालों की कितनी वारंटी होती है? क्राउन वालों की भी वारंटी तकरीबन यही होती है। छोटे इन्वर्टरों की वारंटी वैसे 1 साल होती है, 1 साल 2 साल। जो बड़े इन्वर्टर होते हैं उनकी वारंटी 5 साल दी जाती है, लेकिन इन्वर्क्स में इस छोटे इन्वर्टर की वारंटी भी 5 साल लगती है। एक चीज़ और बता दीजिएगा कि जैसे इन्वर्टर के रेट काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अगर कुछ लोग इन्वर्टर नहीं ले सकते, उनकी रेंज जो है कम है, तो उसके लिए कोई ऑप्शन है उनके पास? आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए इन्वर्टर के रेट ज़्यादा होते हैं। अभी आपने 1 किलोवाट का 2 किलोवाट के इन्वर्टर देखे, इनके रेट 1 लाख है। और जब बंदा 5 किलोवाट या 6 किलोवाट के अच्छे इन्वर्टर लेने जाता है तो वो 2.5 लाख से 3 लाख तक के दरमियान है, या 3 से भी ज़्यादा की, जो अगर IP65 लेता है। तो इससे बहुत अच्छी आपने सवाल किया। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक जवाब देते चलूँ कि मेरे पास बहुत से कस्टमर आते हैं मेरे, जो ये कहते हैं कि हम VFDs के ऊपर अपना सिस्टम रन कर रहे हैं। क्योंकि VFD देखिए, VFD होती है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस, जो कि मोटरों में टॉर्क लोड को मैनेज करने के लिए लगाई जाती है। यानी जो ज़्यादा पावर की 3 फेज की मोटर्स होती हैं उनमें इन्वर्टर काम नहीं करते। इसकी मैं वजह आपको आगे बताता हूँ क्यों नहीं करते। तो लोग वो इंस्टॉल करते हैं, बोलते हैं कि हम 7 हॉर्स पावर की, 8 हॉर्स पावर की वो VFD ना लगा लें, जो कि 60 से 50 हज़ार के दरमियान मिल जाती है। एक चीज़ और बता दीजिएगा कि जिस तरह किसी को घर में एक एसी चलाना है और 3-4 फैन चलाने हैं घर के हवाले से, तो उसके लिए कौन सा सिस्टम रहेगा कि उसको लगवाना देखिए, चाहिए? अगर आपके पास एक नॉर्मल एसी है, इन्वर्टर एसी नहीं है 1 टन का, तो आपको उसके लिए कम से कम जो है वो आपको 4 से 5 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल करना ज़रूरी है। अगर आप घर का तमाम लोड चलाना चाहते हैं एसी के साथ, जैसे कि मोटर हो गई, फ़ैन, लाइट्स वगैरह, तो कम से कम आप 4 किलोवाट, और अच्छा अगर बेहतर रहे उसमें तो 5.5 किलोवाट का सिस्टम आप इंस्टॉल करें। लेकिन अगर आपके पास जो एसी है वो इन्वर्टर एसी है, तो फिर आप उसको 3 किलोवाट का सिस्टम में भी चला सकते हैं। यानी 3 किलोवाट के सिस्टम में आपका वो एसी इजीली रन कर सकता है, उसके साथ बाकी लाइट और पंखे भी आप चला सकते हैं। तो अगर किसी को 5 किलोवाट का मुकम्मल सेटअप लगवाना है, सिस्टम लगवाना है, तो आज के हिसाब से कितना खर्चा आ जाएगा उसका? अगर कोई 5 किलोवाट से 5.5 किलोवाट का सिस्टम लगाना चाहता है तो 7.5 से 8 लाख रुपए तक इसको जो है वो एक्सपेंस आता है। अगर अच्छा सिस्टम है, हम प्रॉपर हर चीज़ उसमें अच्छी क्वालिटी की लगा के हम उसमें इंस्टॉल करते हैं। देखिए मार्केट में 10 तरह की क्वालिटीज़ आती हैं, और आप कुछ भी कह सकते हैं कि कौन किस क्वालिटी के ब्रेकर्स लगा रहा है। ब्रेकर्स में भी डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं, और उसमें भी हर क्वालिटी अपग्रेड होने पर 2-2 हज़ार रुपये बढ़ते रहते हैं। कि अगर 1-2 हज़ार से शुरू हो रहा है नॉर्मल ब्रेकर, तो वो 4,000, 8,000 इस तरीके से क्वालिटी अपग्रेड होती है। इसी तरीके से अगर वायर प्योर कॉपर के नहीं है तो वो आपको जाहिर सी बात है उनका जो कॉइल है वो सस्ता मिलेगा। और इसके अलावा बाकी जितनी भी तमाम चीज़ें लोहे से लेके, अगर लोहा मोटा गेज का नहीं है तो वो भी सस्ता होगा। तो इन तमाम चीज़ों में जो है वो इंस्टॉलेशन वाले जो है, नॉर्मल इंस्टॉलेशन वाले, मैं सब लोगों की बात नहीं कर रहा, जो लोग बिल्कुल सस्ते रेट देते हैं, तो उसकी वजह ये होती है कि वो इंस्टॉलेशन में चीज़ें उस क्वालिटी की, उस मयार की नहीं लगाते कि वो 30 साल तक सस्टेन करें, या वो इवन के 10 से 15 साल भी सस्टेन करें। वो बिल्कुल लो क्वालिटी की चीज़ें लगाते हैं और कस्टमर को मुतमईन करके अपने पैसे लेके वहाँ से चले जाते हैं। जब और ठीक। इसके अलावा अगर आप छोटे सिस्टम का मुझसे पूछेंगे कि 3 किलोवाट कितने तक का आप लगा सकते हैं, तो 3 किलोवाट का सिस्टम कम से कम भी जो है वो 4.5 लाख तक आपको जो है वो लगा सकते हैं। 4.5 लाख, 5 लाख, फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप इन्वर्टर थोड़ा बड़ा लगाना चाहते हैं, मुस्तकबिल में सिस्टम को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से फिर उसमें एडजस्टमेंट की जाती हैं। और सिस्टम भी फिर मैंने जो आपको बताया वो एलिवेटेड सिस्टम का बताया, कि जो 10 फीट ऊपर करके लगाया जाता है छतों पे, जिसके लिए जिससे आपकी छत जो है वो आगे भी इस्तेमाल में रहती है, और एक तरीके का वो शेड का काम करता है। ठीक है, आप जो अपना व्हाट्सएप का नंबर ही बता दीजिएगा रब्ते के लिए। व्हाट्सएप का नंबर मैं आपसे शेयर करता हूँ 032192292239। इसके अलावा 0323317872 3। ठीक है, मेहरबानी।